भाई क्या नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत व्यू है। ये देख लो भाई, देख लो। बाकी चलिए दोस्तों, आपने पीछे खड़ी है रेलवे स्टेशन से बेड़ा घाट के लिए। बेड़ा घाट बोलना है भाई अगर स्टेशन से आपको धुआंधार वाटरफॉल घूमने के लिए जाना। तो चलिए भाई फाइनली नीचे से आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर दिखा इस साइड है मंदिर, कुछ ऐसा है भाई। तो भाई उस साइड ओवरटेक कर रहे पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, ट्रेन नंबर 12707 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ किसी ट्रेन को, इंटरसिटी ट्रेन को ओवरटेक करके जा रहे हैं हम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में, एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, और आज अपना सफ़र होने वाला है ट्रेन नंबर 22182 जबलपुर गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन से शाम को 5:45 पे खुलती है और अगले दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंच जाती है सुबह 7:25 पे, जिसमें ये ट्रेन 905 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। टाइम लेती है 13 घंटे 40 मिनट। दिल्ली से जबलपुर के बीच में सबसे कम समय लेने वाली ट्रेनों में से एक है। बाकी दिल्ली से जबलपुर के बीच डेली के लिए 3 ट्रेनें हैं और वीकली में 2 ट्रेनें, टोटली 5 ट्रेनें हैं। बाकी दोस्तों अगर डेली की ट्रेन में बात करें तो पहली जो ट्रेन है वो है 1 बजे की महाकौशल एक्सप्रेस। उसके बाद है 2 बजे जो कि निज़ामुद्दीन जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। उसके बाद है अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5:45 पे। वीकली की बात करें तो वीकली में 2 ही ट्रेनें हैं। पहली जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो कि वीरवार को सिर्फ चलती है। उसके अलावा दूसरी जो है वो है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है हज़रत निज़ामुद्दीन से जबलपुर के बीच। बाकी शाम के इस समय बज रहे हैं 4 और चलते हैं अब अंदर, अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी गोंडवाना को लगाया जाएगा और कितने बजे लगाया जाएगा। बाकी चलिए दोस्तों, आ चुका हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। पूछा है तो बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। टाइमिंग का पूछा है तो वो कह रहे हैं कि 5 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाएंगे। बाकी इस समय मेरे पीछे खड़ी है अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन और मुंबई के बीच में चलती है भाई। बाकी देखते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर पे तो आ ही चुके हैं 3 पर, कुछ ऐसा है प्लेटफॉर्म नंबर 3। देखते हैं कितने बजे तक अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लगाया जाता है। बाकी चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, शाम के 4:45 हो रहे हैं और अपनी गोंडवाना को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाया जा रहा है। मिलता हूँ भाई जब सीट अपने को मिल जाती है, क्योंकि भाई सीट इंपॉर्टेंट है। बाकी चलिए भाई फाइनली अंदर आ चुके हैं भाई। धीरे धीरे पूरी पैक हो रही है अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ तो भाई थोड़ा बहुत सीटों के लिए बहस भी हो रही है। बाकी अभी चलते हैं बाहर। बाकी चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है शाम के 4:45 और 4:45 बजे अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगा दिया गया है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के। अगर आपको इस ट्रेन के जर्नल में सीट चाहिए तो भाई 4:30 बजे से पहले पहुँच जाना, तो आपको सीट मिलने के चांस रहते हैं। बाकी ट्रेन का जो टाइम है डिपार्चर का वो है 5:45, यानी शाम को 5:45 बजे यहाँ से डिपार्चर होगा और WAP-7 लोकोमोटिव के साथ लगी है। बाकी अंदर की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ कैसी कंडीशन है। बाकी फ़िलहाल अगर अभी कंडीशन दिखाऊँ तो कुछ ऐसी कंडीशन है अभी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जर्नल की। दिल्ली से कितनी पैक होती है, उसके बाद मथुरा इसका स्टॉप अगला, कितनी पैक चलती है जबलपुर तक, अपनी जो जर्नी है वो जर्नल में होने वाली है। बाकी चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5:46 पे अपने दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। 1 मिनट डिले के साथ निकली है। बाकी चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन से। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है 133 किलोमीटर बाद सीधा ही अपना मथुरा जंक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाकी दिल्ली से निकलने के बाद अपनी जो गोंडवाना की क्रॉसिंग है ना, कुछ राजधानी के साथ, वंदे भारत के साथ और इंडिया की पहली सबसे तेज़ फास्टेस्ट ट्रेन के साथ, गतिमान के साथ भी क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। कुछ सुपरफास्ट ट्रेनों के साथ भी क्रॉसिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी वीडियो को भाई पूरा एंड तक देखना, मज़ा आने वाला है। तो भाई उस साइड ओवरटेक कर रहे हैं पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। भाई दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से निकले हैं और औरा चेक कर लो भाई, पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पहले ही ओवरटेक कर दिया है। वो भी तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पे कह रहा है। मेरे को लगा फरीदाबाद है, फरीदाबाद को अभी स्किप करेंगे तो उसका भी स्किप देखते हैं। तो भाई दिल्ली से निकलते पहली क्रॉसिंग हो रही है अपनी ट्रेन नंबर 12707 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए यहाँ स्किप करने वाले हरियाणा का फरीदाबाद रेलवे स्टेशन।
भाई अपनी फुल हॉकिंग और अपनी फुल हाई स्पीड के साथ स्किप कर रही हुई है अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्पीड देख लो भाई, फ्लैट 130 पे स्किप मार रही है। ट्रेन नंबर 12803 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। चलिए भाई, क्रॉसिंग होने वाली है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, ट्रेन नंबर 12049 गतिमान एक्सप्रेस। दोस्तों 133 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची है उत्तर प्रदेश में और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा जंक्शन। स्वागत है पहले आप सभी का श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में। बाकी ट्रेन जो है अपनी ऑन टाइम पहुंची है, 7:05 पे आने का टाइम था, 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है मथुरा जंक्शन में। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए इंडियन रेलवे के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है मथुरा जंक्शन, जो और काफ़ी बड़ा जंक्शन है भाई। यहाँ से आप दिल्ली वाली लाइन से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से आगरा की ओर, 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन यहाँ से चली जाती है भरतपुर की ओर, चौथी यहाँ से चली जाती है वडोदरा वाली, सवाई माधोपुर वाली, 5वीं यहाँ से चली जाती है अपना अलवर वाली लाइन। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है मथुरा। MTJ स्टेशन कोड है। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 2 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके लगी। बाकी कंडीशन अंदर की अच्छी खासी पैक हो रही है भाई मथुरा जंक्शन से। अपनी जो गोंडवाना है भाई, मेरे को तो लगता है भाई अंदर जाना मुश्किल है। बाकी चलते अंदर ही भाई, कहीं बाहर ही रह जाएं, क्योंकि अगला जो स्टॉप है वो आगरा है। बाकी दिल्ली से दिल्ली थी तो नॉर्मल कंडीशन थी, यहाँ आते आते पैक हो चुकी है भाई। बाकी दोस्तों मथुरा जो है अपने पेड़ों के लिए तो काफ़ी फेमस है। बाकी चलिए निकल चुके हैं मथुरा जंक्शन से भी। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए थे। 14 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन। भाई मथुरा से निकले ही और निकलते अपनी क्रॉसिंग भी हो चुकी है। देखते कौन सी गाड़ी है भाई। तो टाइम हो चुका है 7:50। अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची है अपने दूसरे स्टॉप आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। बाकी आगरा कैंट जो है ये जंक्शन पॉइंट भी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप जयपुर की ओर जा सकते हो, एक लाइन यहाँ से टुंडला की ओर जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है। आगे एक जंक्शन है छोटा सा, वहाँ से चले जाते हैं इटावा के रास्ते कानपुर की ओर। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन भी बन जाता है आगरा कैंट। बाकी आगरा टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आगरा में ताजमहल देखने आते हैं। बाकी आगरा की अगर आइकॉनिक स्वीट्स की बात की जाए तो पेठा यहाँ का काफ़ी फेमस है। बाकी अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगे लगी है भाई। अभी अपने पीछे ना CR राजधानी चल रही है। वैसे तो वो काफ़ी पहले निकल जाती, लेकिन 1.5 घंटा डिले है। वो क्यों है वो पता नहीं। बाकी जब अपनी ट्रेन का डिपार्चर होना था ना, उससे 1 घंटे पहले डिपार्चर हुआ था, लेकिन चैन पुलिंग की वजह से वो रुक गई थी, तो उसी की वजह से भाई 1.5 घंटा डिले हो चुका है। अब क्यों हुआ है वो तो पता नहीं है, लेकिन ओवरटेक कर सकती है अपने को CR राजधानी। देखते हैं कहाँ ओवरटेक करती है या नहीं करती। झांसी तक तो एक ही रूट रहने वाला है। बाकी भाई जब से अपनी गोंडवाना मथुरा से निकली है ना भाई, ये लगा लीजिए पैक चल रही है। मथुरा से भी पैक हो चुकी थी, आगरा से तो भाई और पैक हो चुकी है। बाकी आगे चल के देखते हैं कितनी पैक होती है। बाकी चलिए भाई, आगरा से तो निकल चुकी है अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लो भाई निकलते ही चैन पुलिंग। बाकी चलिए डिपार्चर तो हो चुका है आगरा कैंट से। बाकी अब सस्पेंस रहने वाला है भाई, CR राजधानी कहाँ हमें ओवरटेक करती है। बाकी अभी क्रॉसिंग होगी अपना वंदे भारत के साथ। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप कर रही है धौलपुर जंक्शन को। बाकी दोस्तों यहाँ ना कभी पहले मीटर की ट्रेन चला करती थी, एक लॉकडाउन के बाद भी थी शायद से, काफ़ी टाइम हो गया वैसे बंद हुए हुए। और धौलपुर जंक्शन को अपनी फुल स्पीड के साथ स्किप कर रही है। उस साइड से चला करती थी भाई मीटर की, लेकिन अब तो खैर बंद हो गई हुई है।
वो स्टेशन है ना उस साइड। ट्रेन नंबर 12001 रानी कमलावती नई दिल्ली शताब्दी। तो चलिए दोस्तों, अपनी गुडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लूप कर दिया गया मुरैना रेलवे स्टेशन में, क्योंकि पीछे से ओवरटेक के लिए आ रही है भाई सीआर राजधानी। अपनी फुल हॉन्किंग के साथ सीआर राजधानी ओवरटेक करने वाली है। हमने 1.5 घंटे डिले से चल रही है। सीआर राजधानी ओवरटेक कर रही है मुरैना रेलवे स्टेशन पर गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। भाई पुश पुल लोकोमोटिव के साथ चलते अभी दिखाता हूँ अभी आपको। लोकोमोटिव ही नहीं लगा हुआ है। अच्छा, मुझे ही लगा था यार ये सीआर राजधानी है, पता नहीं सीआर राजधानी है, क्योंकि सीआर राजधानी में तो भाई पुश पुल लोकोमोटिव लगते हैं, इसमें तो भाई लोकोमोटिव ही नहीं था पीछे का। दिल्ली के हजरत निज़ामुद्दीन से चल के 305 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची है मध्य प्रदेश में। इस ट्रेन का पहला स्टॉप है और हजरत निज़ामुद्दीन के बाद दूसरा स्टॉप है ग्वालियर जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि आगरा की ओर से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से झांसी की ओर। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से चली जाती है इंदौर वाली, एक कोटा वाली, एक लाइन यहाँ से इटावा के रास्ते कानपुर की ओर भी चली जाती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। बाकी ये ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। ऑफिशियल जो टाइम था वो था 9:30 पे आने का, लेकिन अपनी जो ट्रेन है 11 मिनट डिले के साथ पहुँची है। बाकी ग्वालियर जंक्शन भाई काफ़ी रीडेवलपमेंट के साथ काम जोरों शोरों से चल रहा है स्टेशन पे। भाई स्टेशन को मतलब कि अमृत भारत स्कीम के तहत काफ़ी तगड़ा बनाया जा रहा है भाई। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आगे लगी 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और डिवीज़न जो पड़ता है ये पड़ता है अपना झांसी। बाकी दोस्तों, अगर ग्वालियर आ रहे हैं तो भाई ग्वालियर का किला काफ़ी फेमस है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे आप तानसेन जी जो अपने संगीत के महाराज जो हैं संगीत के, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ है और उन्हीं के लिए यहाँ पे साल में एक बारी तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल मनाया जाता है, साल में एक बारी होता है। बाकी तेली मंदिर करके यहाँ पे सन टेम्पल है जो कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तरह सेम वैसे ही मंदिर है। अगर कभी आप आ रहे हो ग्वालियर तो भाई घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। यहाँ से चलने के बाद अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट रुकेगी सीधा ही झांसी जंक्शन। और चलिए फाइनली हॉन्किंग हो चुकी है, डिपार्चर का सिग्नल भी मिल चुका है। बाकी भाई अब तो आ रही है नींद, मिलता हूँ आपसे या तो सुबह या फिर झांसी में नींद खुलेगी तो झांसी मिलते हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के इस समय बज रहे हैं 6 और अपनी ट्रेन कुछ ही देर पहले कटनी मुड़वाड़ा स्टेशन से निकली है। बाकी कटनी के 4 स्टेशन है, 4 से 5 स्टेशन है। कटनी मुड़वाड़ा हो गया, कटनी साउथ हो गया, कटनी जंक्शन है, एक न्यू कटनी जंक्शन है जहाँ से जो ट्रेनें दुर्ग की ओर जाती है ना, कटनी मुड़वाड़ा ना रुक के न्यू कटनी जंक्शन रुकती है तो सीधा निकल जाती है। बाकी इस समय अपनी ट्रेन कटनी साउथ पे रुक गई है, वैसे तो उसको स्किप करना है। बाकी कटनी मुड़वाड़ा जो है इसका लास्ट 3rd स्टेशन है। इसके बाद जो लास्ट स्टेशन है 2nd वो है अपना शिखोरा रोड, उसके बाद अपना जबलपुर। तो दोस्तों यहाँ किसी ट्रेन को इंटरसिटी ट्रेन को ओवरटेक करके जा रहे हैं हम। ये दूसरा ओवरटेक है। बाकी चलिए दोस्तों एक बार आपको अंदर की कंडीशन दिखा देता हूँ। अपनी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस की कंडीशन कैसी है भाई, देख सकते हो कुछ ऐसी कंडीशन है।
गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जर्नल की, और साफ़ सफाई देख लो भाई यहाँ कितनी ज़्यादा है। देख रहे हो पानी तो यहाँ भाई बास बस में पूरी तरह भरा हुआ है। कुछ ऐसा है इस ट्रेन के जर्नल का हाल। तो चलिए बाकी निकल चुके हैं सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन से। बाकी इस यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है सीधा ही जबलपुर है। सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। ट्रेन नंबर 22182 जबलपुर गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से 905 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंची है मध्य प्रदेश में। इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप जबलपुर। ट्रेन ऑन टाइम पहुंची है जबलपुर रेलवे स्टेशन पे 7:30 पे। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ठीक ठाक रहा। इतनी भीड़ नहीं थी जब दिल्ली से चले थे, लेकिन भीड़ जो चढ़ी थी अच्छी खासी। इस ट्रेन की जो मार्केट बनी थी वो बनी थी मथुरा जंक्शन और आगरा से। भीड़ जो थी वो ललितपुर जंक्शन तक रही थी, और उसके बाद तो ट्रेन अपनी नॉर्मली खाली हो ही चुकी थी, जैसे आपकी कंडीशन देखी है आपने। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं करते हैं, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जबलपुर को। जबलपुर जो कि अपनी इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक के लिए काफ़ी फेमस है। इसे संस्कार धानी भी कहा जाता है जबलपुर को। और घूमने फिरने के लिए अगर आप जबलपुर आ रहे हो तो यहाँ पे आप धुआंधार वाटरफॉल जा सकते हो। उसके अलावा 64 योनी मंदिर है, मदन महल है। बाकी चलिए दोस्तों स्टेशन से बाहर तो आ चुका हूँ। बाकी देखते हैं यहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट मिलता है अपना आगे जाने के लिए। बाकी चलिए दोस्तों आपने पीछे खड़ी है रेलवे स्टेशन से भेड़ा घाट के लिए। भेड़ा घाट बोलना है भाई अगर स्टेशन से आपको धुआंधार वाटरफॉल घूमने के लिए जाना है या 64 योनी मंदिर जाना है तो। बाकी किराया वगैरह क्या रहने वाला है वो आप सभी को वहाँ पहुँच के मैं बता दूँगा। बाकी अभी के लिए तो फ़िलहाल खाली है। कितने बजे तक चलती है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में पूरा बता दूँगा। भाई दोस्तों यहाँ से आपको अगर स्टेशन से सुबह पहली बस चाहिए तो वो सुबह 5:30 बजे मिलेगी भेड़ा घाट जाने के लिए, और वहाँ से लास्ट जो बस है वो 8 बजे के आसपास है। मतलब कि ये लगा लीजिए 7:30-7 बजे लास्ट बस होती है। तो उसके टाइमिंग के हिसाब से आप भेड़ा घाट पहुँच जाइए या स्टेशन पे आ जाइए। तो चलिए भाई 9:10 पर निकल चुकी है अपनी बस अपना भेड़ा घाट के लिए, और जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आपको मिलेगी। बाकी अगर सुबह का नाश्ता आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर आगे करेंगे तो आपको पोहा वगैरह मिल जाएगा। बाकी 9:10 पे निकले हैं, अब देखते हैं कितने बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। टोटली 25 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है अपना जबलपुर से धुआंधार तक का। चलिए दोस्तों 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी बस ने रेलवे स्टेशन से छोड़ा है अपने धुआंधार जलप्रपात यानी वाटरफॉल के पास। पूरा 1 घंटा लगा, 1 घंटे से सवा घंटा लगा, 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं। 9:10 पे चले थे और 10:25 पे पहुँचे हैं। बाकी चलते हैं अंदर और आपको वाटरफॉल एक बार दिखाते हैं कैसा है, और टिकट वगैरह अगर लगती है तो टिकट का प्राइस पता करते हैं। यहाँ पे अगर स्टे ऑप्शन है तो वो भी आप सभी को बता दूँगा। और शिवलिंग देख लो, कितने बड़े बड़े शिवलिंग हैं, देख रहे हो। तो चलिए भाई सबसे फाइनली नज़दीक आ चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल के, और आप सभी को एक बार दिखाता हूँ चल के। भाई क्या नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत व्यू है। तो ये देख लो भाई, देख रहे हो क्या खूबसूरत व्यू है, क्या पानी गिर रहा है यार, झरना देख रहे हो। और पानी की जो झरने गिर रहा है ना, इसके मतलब कि कुछ बूंदे तो मेरी तरफ ही आ रही है भाई। आप भी मेरी तरह आ सकते हैं दिल्ली से जबलपुर के भेड़ा इस धुआंधार वाटरफॉल को, खूबसूरत से वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, जिसे काफ़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हैं। भीड़ देख सकते हो भाई मेरे पीछे। बाकी यहाँ से अब चलते हैं और दिखाता हूँ आप सभी को 64 योनी टेम्पल। वो देखते हैं अगर खुला होगा तो ठीक है वो भी दिखाएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। बाकी दोस्तों जो मेरा फेयर लगा था ना अपना जबलपुर रेलवे स्टेशन से धुआंधार वाटरफॉल तक आने का, वो लगा था 40 रुपये। और स्टेशन से आप भी आ सकते हो। 25 किलोमीटर बाद है, 25 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ये सवा घंटा लगता है आने में। और कुछ आप भी आगे एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो इस धुआंधार वाटरफॉल को, और देख ही सकते हो भाई कितना सुंदर दृश्य देखने में लगता है। बाकी भाई यही है रास्ता 64 योगिनी मंदिर के लिए जाने के लिए। तो चलिए चलते ऊपर, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भाई। तो चलिए भाई फाइनली नीचे से आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर दिखा इस साइड है मंदिर, कुछ ऐसा है भाई। बाकी चलिए दोस्तों, बाकी दोस्तों अंदर आएंगे तो कुछ ऐसे आपको परिक्रमा देखने को मिलेंगी।
64 प्रकार की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं यहाँ पे इस पूरे प्रांगण में। तो चलिए भाई अब चलते हैं, मंदिर के दर्शन तो कर लिया, आपको भी दिखा दिया, बाकी अब चलते हैं नौका विहार में वापसी नीचे की ओर। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको तीसरा पॉइंट दिखा देता हूँ। ये है अपना नौका विहार, जिसे पंचवटी भी कहा जाता है, और बोट के माध्यम से आपको एक्सप्लोर करवाया जाता है। बोट का जो फेयर पड़ता है वो है 150 रुपये पर हेड शेयरिंग में। अगर आप पर्सनली लेके जाते हैं तो 1200 रुपये है। बाकी आप भी मेरी तरह अगर दिल्ली से जबलपुर आ रहे हैं घूमने के लिए तो भाई 3 पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए। पहला धुआंधार वाटरफॉल, दूसरा है 64 योनी टेम्पल, तीसरा अपना नौका विहार। तीनों एकदम नज़दीक में 1 किलोमीटर के दायरे में, पैदल एक्सप्लोर करें सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, जब जबलपुर से चलेंगे तो आपको बाहर से बस मिल जाएगी जिसका फेयर 40 रुपये रहने वाला है। वो आपको बेड़ा घाट उतारेगी, अंदर आराम से आप फ्री एंट्री है, जा सकते हो। एक दिन में आप अपना तीनों चीज़ें एक्सप्लोर करके आराम से वापसी दिल्ली या आप जिस भी शहर से आए हैं तो आप आराम से वापसी जा सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, बाकी ट्रेन जर्नी कैसी लगी गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। बाकी अब करते इस वीडियो को यहीं पे एंड, कमेंट सेक्शन से अपना रिव्यू ज़रूर देना भाई। अगर आप भी मेरी तरह आना चाहते हैं तो 340 रुपये किराया लगा मेरा दिल्ली से अपना बेड़घाट तक।